કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? બધા મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય છે હિન્દી, એમાં દ્વિતીય સત્રનો પાઠ 9મો કેસા સોર, એટલે કે આપણે બીજા સત્રનું પહેલો પાઠ આવે છે, એટલે કે પાઠ 9 कैसा सोर। હવે અહીંયા આપણે इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय किया गया है। અહીંયા તમને ચિત્ર દેખાય છે, ત્યાં બધી સબ્જીઓ વાવી છે, દેખાય છે ને? હા, તો ચલો આ દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની પુસ્તક બહાર કાઢશે અને એમાં પાના નંબર 62 એમાં દરેક ધ્યાન आपसे। तो इस इकाई में चित्रों के द्वारा अलग अलग सब्जियों का वर्णन यानी कि परिचय कराया गया है। सब्जियों के संवाद द्वारा उनके गुण बताए गए हैं। सब्जियों से बनने वाले व्यंजन और उनसे होने वाले लाभ को यहाँ दर्शाया गया है। सब्जियाँ गुणकारी होती है, इसलिए उन्हें खाना चाहिए। तो चलो दरेक विद्यार्थी पोतानी पुस्तक में ध्यान आपसे। बिरजू चाचा। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बाई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। यह सब्जी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आई। चलो આપણે ગુજરાતી જોઈએ કે બિરજુ કાકાએ પોતાના ખેતરમાં શાક વાવ્યા હતા। દેખાય છે ને બધી સબ્જીઓ? ખેતરમાં શાક વાવ્યા હતા। બપોરનો સમય હતો। બિરજુ કાકા વૃક્ષના જે વૃક્ષ છે એની છાગડામાં આરામથી આડા પડ્યા હતા। તે કે તેમને ઊંઘ આવી ગઈ। એ બપોરનો સમય હતો અને આડા પડ્યા પણ એમને ઊંઘ આવી ગઈ। દેખાય છે ને? ત્યારે ખેતરના બધા શાકભાજી જે શાક છે ને બધા એ રમવા માટે બધા ભેગા થઈ ગયા। આ બધા રમતા રમતા ઉગ્ર ચર્ચા એટલે કે ઉગ્ર ચર્ચા કરવા લાગ્યા। નોકઝોક એટલે કે ઉગ્ર ચર્ચા કરવી। હવે આપણે બીજું જોઈએ। હવે કે आलूने, देखा छे आलू दोरेलू छे। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियाँ मेरे बिना अधूरी हैं। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। એમ કહે છે બટાકાએ કહ્યું, હું બધા શાકમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છું, એટલે કે મોટો છું, સર્વશ્રેષ્ઠ છું। બધા શાક મારા વિના અધૂરા છે એમ કહે છે। બાળકો વૃદ્ધોને હું ખૂબ ભાવું છું એમ કહે છે। પછી જોઈએ આગળ તો ચાટ, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। અને એમ કહે છે કે ચાટ, પછી કાતરી, પછી ટિક્કી જેવી જે ચટપટી મજેદાર વાનગીઓ છે એ મારાથી જ બને છે। હવે જોઈએ કોણ આવ્યું? હવે એનાથી આગળ હવે કહે છે કે शक्करमंद એટલે કે શક્કરિયું। તો શક્કરમંદને કહા मैं आलू का मित्र हूँ। હવે એમ કહે છે શક્કરમંદ કે હું કે આલુનો मित्र छू। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। અને મને પણ એમ કહે છે કે હું કે મિત્ર છું, મને પણ બધા ખૂબ પસંદ કરે છે। ત્યારે એના પછી તબ કોણ બોલ્યું? तब बोले કે तब मटर और मटर से सिंग, मटर જે હોય ને મટર અને સિંગ એટલે કે વટાણા, ત્યારે તમે સિંગમાંથી જે વટાણા ઉછળીને બહાર આવે ને એ તો ઉછલकर बाहर आ गए और कहने लगे, हम भूल गए, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय હવે એમ કહે છે કોણ કહે છે? જે સિંગદાણા છે, પેલી સિંગ નીકળે વટાણા શું કહે, ત્યારે સિંગમાંથી વટાણા ઉછળીને બહાર આવી ગયા અને કહેવા લાગ્યા, અમને ભૂલી ગયા કેટલાક શાકભાજી એટલે કે કેટલાક પ્રકારના શાક, પુલાવ અને ચટપટી કચોરીનો અમે જીવ છું। અને એ જ સમય કોણ બોલે છે હવે? અને ઉસી સમય એટલે કે એ જ સમય લૌકી યાની કે દૂધી બોલી।
શું બોલે છે દૂધી? एम के उसी समय दूधी लौकी बोली। वो बोल रही है लौकी। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली अने गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। बराबर एम कहे छे। हवे ए ज समय दूधी अने गाजर कूदी पड्या अने एम कहे छे के रायतुं, कोफ्ता अने हलवा अमारा वगर केम ना बनी सके। दूधी बोली, गाजरे एनी वात कापता कह्युं, हलवो तो मारो पण बने छे। मारू रंग रूप जोयुं छे? केटलो सुंदर लाल रंग छे मारो। नाम सांभळता ज मोंमां पाणी आवी जाय। मने खावानी लोको तंदुरस्त रहे छे एम कहे छे। यह सुनकर आगे आई, कौन आगे आई? यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। હવે એમ કહે છે, આ સાંભળીને કોબી આગળ આવી ગઈ. હું પણ આરોગ્ય માટે કે ઉપયોગી છું. શાક સિવાય કચુંબર અને સલાડમાં પણ મારું સ્થાન છે. પછી કોણ આવી? મિર્ચ, એટલે કે મિર્ચ પીછે. હવે स्थाનમાં मिर्च पीछे. હવે આપણે જોઈએ પાના નંબર 63. तो पीछे रहे वह भी दे कहते लगी जो पीछे होते बदा भी कहने लगे, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ. कौन कहे छे? मिर्च. तो मरचू पाछળ શા માટે રહે? એ પણ બોલી ઉઠ્યું, બધા ચૂપ થઈ જાઓ, મારા વગર તમારા બધાની શી કિંમત? કોણ કહે છે? મરચું. કિંમત છે મારા વગર બધા શાક ફીકા છે. હું પાતળું અને સ્ફૂર્તિવાળું છું. એટલામાં કોણ આવે છે? એટલામાં આવી જાય છે भिंडी. भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी. હવે ભીંડા પણ પોતાના કોમળતા અને ઉત્તમ સ્વાદના વખાણ કરવા લાગ્યા. એના પછી જોઈએ કે હવે કોણ આવ્યું? કરેલી, એટલે કે કરેલા. अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया. तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं. मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है. अब शू कौन के छे? हाँ, यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है. एम कहे छे सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है. एम कहे छे कि रूप ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा उपयोग करते हैं. હવે કરેલા કેમ ચૂપ રહી જાય શકે? પણ એ બોલવા જતા હતા ત્યાં જ ટમેટાએ વચ્ચે રોકી દીધા. તારું નામ સાંભળતા જ દૂર ભાગે છે બાળકો. એમ કહે છે, મારો ખાટો મીઠો સ્વાદ બધાને સારો લાગે છે. આ વાત સાંભળીને કારેલું ચીસ પાડીને બોલ્યું, ફક્ત રૂપ રંગ જ જરૂરી નથી. તાવ જેવી બીમારીઓમાં રાહત માટે લોકો મારો પણ ઉપયોગ કરે છે. હવે જોઈએ આપણે આગળ. आखिर में कलगीदार बैंगन आया. उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं. मिलजुल कर रहने से में ही हमारी भलाई है. હવે એમ કહે છે, આખરે કલગીવાળો રીંગણ આવ્યો. એણે બધાને શાંત કરતા કહ્યું, દોસ્તો, એમ કે દોસ્ત, તમે બધા પોતપોતાના સ્થાને ઉપયોગી અને સાચા છો. ભેગા મળીને રહેવામાં જ મજા છે. પછી જોઈએ કે મજા છે. પછી એમ કહે છે કે કાકડી અહીંયા દેખાય છે ઉપયોગી. અહીંયા હા તમને શું દેખાય છે? બીટ.
પછી ગાજર, પછી બંધગોभी, પછી लौकी અને मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। एम के काकड़ी, बीट, गाजर, कोबीज, दूधी, मरचाथी बनावेलू कचुम्बर केवुं होय छे? स्वादिष्ट। बटाका यानी कि आलू, पछी शक्करमंद, हाँ, पछी फूलगोभी, भिंडी, पछी भिंडी, हाँ, वो सब से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्ची, फिर मसाला आता है ना वो मिर्ची, फिर धनिया, अदरक जैसी मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ मिलजुल कर यानी कि एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। પછી એમ કહે છે બધા કે બટાકા, ટામેટું, ફુલવર, રીંગણમાંથી બનેલું શાક કેવું હોય છે? સ્વાદિષ્ટ। મરચાં, ધાણા, આદુ જેવા મસાલા રસોઈમાં સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે ને? આ રીતે આપણે બધા ભેગા મળીને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનીએ છીએ। એટલામાં इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शक्करमंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। એટલામાં બિરજુ ચાચા એટલે કે બિરજુ કાકા જાગી ગયા। બધા શાક આમ તેમ ભાગવા लाग्યા। દૂધી, કારેલા અને કાકડી વેલા ઉપર ચડી ગયા। શક્કરિયું, બટાકું, ગાજર, બીટ જમીનમાં ઘૂસી ગયા। ભીંડા, વટાણા, પછી રીંગણ, ટામેટા છોડની ડાળીઓ પર જતા રહ્યા। બિરજુ કાકા પોતાના કામમાં મશગુલ થઈ ગયા। આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે એકવાર સરસ મસ્ત રીતે આ પાઠને વાંચન કરવાનું છે। હવે જોઈએ અભ્યાસ। હવે શબ્દાર્થ જે તે તમારે સમજી લેવાના છે। હવે આ મુહાવરો છે। नोक जोक करना એટલે કે उग्र चर्चा करना। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना, बात काटना तो बीच में बोल उठना। એના પછી આપણે જોઈએ પાના નંબર 64 ઉપર। હવે અભ્યાસ છે અહીંયા। अभ्यास में तमे विद्यार्थी मित्रों जो कि अहियाँ आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियों को सूची बनावानी छे तमारे एक घर में, बराबर। एना पछी आपणे जोईए प्रश्न त्रीजो। तमारे शुं बीजा प्रश्न में तमारे मनपसंद सब्जियों बनावो छो तेनी पसंद करीने उननुं कारण आपवानुं छे। हवे त्रीजो प्रश्न, भिन्न शब्द में तमारे एने गोल राउंड करवानुं छे। अहीं जे रीते जैसे पालक, गाजर, सेब और लौकी। जे सेब ए भिन्न शब्द है एटले एना उपर राउंड कर्युं छे। एना पछी तमारे जोवानुं छे के प्रश्न एक तीजामां पहेलो जोईए के ककड़ी, गाजर, बंधगोभी और केला एटले शुं भिन्न शब्द कयो आव्यो आपणे? केला। तो अहींया तमारे केला उपर अहींया आ रीते राउंड करवानुं गोळ रहेशे। पछी बीजो जोईए पपीता, मूली, आम, अनार। तो कई रीते आवशे? मूली। तो अहींया मूलीमां तमारे राउंड करवानुं गोल राउंड करवानुं रहेशे। एना पछी त्रीजो कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। तो अहींया शेनी वात थई छे? फूलोनी। तो अहींया धनिया उपर तमारे राउंड करवानुं छे जे भिन्न शब्द तमारो छे। पछी चौथो मिर्च, अदरक, फूलगोभी, लसूण। तो अहींया फूलगोभी उपर भिन्न शब्द छे एटले तमारे राउंड करवानुं रहेशे। आ रीते तमारे राउंड करवानुं विद्यार्थी मित्रों रहेशे। हवे जोईए प्रश्न 4। एमां प्रश्नो के उत्तर आपवाना छे के हरी रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो हरी रंग की सब्जियों के नाम तो पालक, भिंडी, करेला, तुरई, मेथी, सरसों, बधुआ, बंदगोभी, सेम, मटर, हरिजन, पछी धनिया, ककड़ी, लौकी, कुंदन, कटहल आ बधी शुं छे? हरी सब्जी। एना पछी बीजो कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। हवे त्रीजो तो कौन कौन सी सब्जियों का
स्वाद कड़वा होता है। तो करेला, मेथी, बधुआ जैसा सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। हवे चौथो सवाल, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए? तो प्रस्तुत इकाई में कद्दू, कुदरू, पालक, बथुआ, सहीजन, पसी कटहल, सेम, मूली, तुरई और प्याज जैसी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। પછી પાંચમો सवाल, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी सब्जी की ज़रूरत होती है? तो हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा घी, चीनी, दूध, मावा, सूखे मेवों की ज़रूरत पड़ती है। પછી છેલ્લો સવાલ છઠ્ઠો, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी में बनाई जाती है। कि ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी बनाई जाती है। तो अमरूद, केला, पपीता, आम, सेब जैसे फल की सब्जियां बनाई जाती हैं। હવે જોઈએ કે પ્રશ્ન 5 એમાં તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જો કે નીચે દિए गए चित्र का वर्णन कीजिए। હવે અહીંયા આપ્યું છે એનું આપણે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે હિન્દીમાં। તો ચલો જોઈએ આપણે। चित्र में सब्जी मंडी को दिखाई गया है, जहाँ फल और सब्जियां बिक रही हैं। दिखाई देता है ना? सब्जी और फल खरीदने के कई लोग इस मंडी में आए हैं। देखा છે ને સબ્જીઓ અને ફળોને લેવા માટે કેટલા બધા આવ્યા છે। फलों और सब्जियों की दुकान सब्जी एम के सजी हुई है। फलों ने सब्जियों की दुकान सजी हुई है। सब्जी बेचने वाली जमीन पर सब्जी टोकरी में रख कर बेच रही है। सब्जी वाला लारी में सब्जी सजाकर बैठ रहा है, यानी कि बैठकर बेच रहा है। बाजार में लौकी, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, भिंडी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां बिक रही हैं। फल की दुकान में कई प्रकार के फल सजे हुए हैं। मंडी में एक कुत्ता भी खड़ा दिखाई दे रहा है। દેખાય છે ને કે ખડા દેખાઈ દે રહા હે। હવે જોઈએ કે પ્રશ્ન આપણે આગળ પાના નંબર 65 ઉપર। હવે અહીંયા चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। હવે આ ચિત્રોના આધાર ઉપર આપણે વાર્તા કહેવાની છે, કહાની કહેવાની છે હિન્દીમાં। તો एक हाथी था, वह रोज पेड़ के पत्तों को तोड़कर खाता था। वह पत्तों को खाने के साथ उनकी डालियों को भी मस्ती में तोड़ देता था। डाली ने पण तोड़ी देतो तो मस्ती थी। खाने से ज़्यादा वह अपनी शरारत से पेड़ों को नुकसान पहुंचाता था। पेड़ ने उसे एक दिन समझाया कि तुम पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ। इन्हें समझाया कि तू ना पेड़ों ने नुकसान ना पहुंचाए। पत्ते तुम खा सकते हो, उतना खाओ, लेकिन डालों को मत तोड़ा करो। हाथी समझ न पाया, वह रोज अपनी शरारत करता। एक दिन ऐसा आया कि पेड़ों की छाया न रही, धूप लगी। देखो देखा है ने, पेड़ों की छाया न लगी, धूप लगी, गर्मी अधिक पड़ने लगी, जिससे हाथी परेशान हुआ और उसने पेड़ों को नुकसान न पहुंचाने का संकल्प किया। हाथी ने पेड़ को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया, जिससे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए। पेड़ को हाथी का यह काम पसंद आया और वह हाथी को दुआ देने लगा। हमें कभी भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी को भी नुकसान पहुंचाने पर फिर हमारा भी नुकसान होता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આ પાઠ આપણો સમાપ્ત થાય છે। જો એટલે કે અહીંયા આપણો આ પાનું નંબર સમાપ્ત થયું। હવે જોઈએ કે પાના નંબર 66 ઉપર। હવે અહીંયા તમને દિए गए चित्रों के बीच के भेद, અહીંયા બે ચિત્ર તમને આપેલા છે, એમાં કયા કયા અલગ અલગ પડે છે, કયા કયા ભેદ છે તેનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે અહીંયા। તો ચલો જોઈએ
તો પહેલું ચિત્ર, યહાં પહાડ દિખાઈ દે રહે हैं. હવે બીજામાં જોઈએ, યહ પહાડ નહીં, યહાં પહાડ નહીં है. દેખે ને यहाँ. હવે પહેલું ચિત્ર જોઈએ, यहाँ पहाड़ के पास 2 वृक्ष है. હવે બીજું ચિત્ર જોઈએ, यहाँ वृक्ष नहीं है. હવે પહેલું ચિત્ર જોઈએ, किसान बैलों की मदद से खेती कर रहा है. હવે બીજા ચિત્રમાં ભેદ શોધીએ તો यहाँ फसल तैयार हो चुकी है. હવે પહેલું ચિત્ર જોઈએ, यहाँ एक मोर पंख फैलाकर नाच रहा है. હવે બીજું ચિત્ર, यहाँ मोर दाने चूंग रहा है. હવે પહેલું ચિત્ર જોઈએ તો यहाँ बकरियाँ चर रही है. અને અહીંયા બીજું ચિત્ર જોઈએ તો यहाँ एक ही बकरी है और सब्जी का ढेर लगा है. હવે પહેલું ચિત્ર જોઈએ તો यहाँ बच्चे खेत में काम कर रहे हैं. હવે બીજું ચિત્ર જોઈએ તો यहाँ बच्चा खा रहा है. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું આ પાઠ સમાપ્ત થાય છે. મેં જે તમને કરાવ્યું એ બધું તમારે ચોપડીમાં કરવાનું છે. વાર્તા બધી લખવાની છે અને વ્યવસ્થિત સારી રીતે તમારે વાંચીને મોઢે કરવાનો રહેશે. તો થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.